कोटि कोटि प्रणाम। हमारे पूज्य गुरु देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नाथों के नाथ गुरु मच्छिंद्र नाथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दावल साहब मलिक बाबा अंतापुर के राजा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आदि शक्ति आदि माया के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम आलोक कुमार तिवारी अपने अवगढ़ बाबा नाथ के दरबार में सभी भक्तगण का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने अवगढ़ बाबा नाथ के दरबार के विषय में। कई भक्तगण का हमारे पास कॉल आ रहा है कि गुरु जी हम इस दरबार में गए, साधना किए, हमें वहां लगक शक्ति मिल गई, घर पे आने के बाद जो बताए थे पूजा पाठ वो हम कर रहे हैं, उसके बाद शक्ति का कोई एहसास ही नहीं हो रहा। कुछ आदमी जिस दरबार में गए थे उस दरबार में फोटो भेजे, बोले गुरु जी हम इस दरबार में अपना जाके तंत्र काट कराए, कोई फायदा ही नहीं हुआ, वो दरबार में लूट लिया। और ऐसी फोटो भेजा था कि पहनावा तो ऐसा पहना था वो कि लगता था कि बाबा है, लेकिन अघोरी प्रक्रिया से चल रहा था। दिखने में अघोर प्रक्रिया दिख भी रहा था कि अघोरी है, उसकी पूरी प्रक्रिया अघोरी की थी, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। एक कॉल हमें एमपी से आया था, वो बोला गुरु जी हम 2-3 दरबार गए, ऐसे हमको लूटा गया, हमारा कोई तंत्र काट नहीं हुआ। तो अभी कहाँ तुम गए, कहाँ तुमको लूटा गया, वो तो हम बोल नहीं सकते। हम अपने दरबार के विषय में बोल सकते हैं। आओ यहाँ जो है आप यहीं से आपका तंत्र काट होगा, आप खुद स्वस्थ होंगे। अपने घर में भी जो आपके घर में परेशानी होगा यहीं से आप कॉल करके पूछ लीजिए, देख लीजिए, तब यहाँ जाइए। ऐसा नहीं सब दरबार का जाओ, ये करो वो करो, डिंग डांग मारो, हो गया, ऐसा नहीं। यहाँ आइए, यहाँ आपका तंत्र काट होगा, आप स्वयं अपने को देखिए और कॉल करके घर पर भी देखिए। जब घर वाले बोल दे हाँ मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, उसके बाद यहाँ से आप जाइए। और इस दरबार में ऐसा नहीं कि आप आए अर्जी लगाओ, पेशी लगाओ, फिर हर महीने यहाँ चक्कर मारते रहो, हर पेशी यहाँ 20 पेशी करो, 50 पेशी करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ एक बार आने मात्र से आपका पूरा तंत्र काट हो जाएगा, चाहे वो अभी से हो, चाहे आपके बाबा आजा आपके खानदान पुराने से पुराना तंत्र हो, एक बार में ही वो तंत्र काट हो जाता है। अब अलग अलग प्रक्रिया नहीं होती यहाँ पे कि तुम्हारा कुल देवी देवता बंधन है उसको बाद में खोला जाएगा, आपके पितृ बंधन है ये क्रिया करो पितृ खुल जाएंगे, कुछ भी नहीं ऐसा। यहाँ आपका इष्ट कुल पितृ, जो आपका व्यवसाय बंधन, लक्ष्मी बंधन, तंत्र सब एक साथ में ही होगा और एक ही दिन में और 1 से 1.5 घंटे के अंदर। समझ गए ना? आने के बाद हाँ तुम्हारी इच्छा है, दरबार तुम्हारा है, जब मर्जी आइए, लेकिन इस नहीं मरता, आपको दोबारा इस दरबार में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नाथों का दरबार है। और हमें एमपी से एक आदमी कॉल किए, बहुत परेशान। वो बोले गुरु जी हम पूरी दुनिया भ्रमण करके आए, उनका मैसेज मेरे मोबाइल में पड़ा हुआ है। बोले गुरु जी पूरे दुनिया में घूम के आए, कोई भी ऐसा नहीं मिला जो उसकी नवार मंत्र को जो दिया था गुरु उसका बंधन कर दिया, उसको खुलवाने के लिए पूरी दुनिया भटक गया हूं, उसकी नवार मंत्र का बंधन कोई दुनिया में खोलने वाला नहीं, वो ऐसा बोला। मैं बोला कि ऐसा तो नहीं है दुनिया में सब फ्रॉड हैं, ऐसा तो है नहीं, दुनिया में बहुत सारे वीर हैं। लेकिन वो बोला कि नहीं गुरु जी हम बहुत दरबार जो दरबार नामी हम जाते थे कि हाँ हमारा काम हो जाएगा, मैं गया, पेशी अर्जी लगाया, आज 4-5 साल से टहल रहा हूँ,
कोई ही दरबार ऐसा नहीं मिला जो हमारी नवारमंद की शक्तियां खोल के हमें वापस दे दे। सोचिए, और उसको जो नवारमंद शक्तियां दिया था गुरु, वही उसको बंधन कर दिया। सोचो, ऐसे ऐसे गुरु हैं। शिष्य भी कहते हैं, शिष्य को लूटते भी हैं। अगर एक बार शिष्य बन गया, उससे गुरु को पैसा लेना चाहिए ही नहीं। लेकिन ऐसे ऐसे गुरु हैं जो शिष्य तो बना लिए, उनसे परख परख उनको पैसा चाहिए, लूट रहे हैं। उससे भी कोई बात कहे होंगे, नहीं हो पाया होगा या नहीं किया होगा, तो क्या किए, उसकी शक्तियां ही बंदिश कर दी। ऐसे गुरु जो खुद को अपने आप को भगवान समझते, मैं इसकी शक्ति बंदिश कर दूंगा, अभी ये क्या करेगा। अरे उसका परिणाम आप भी भोगोगे, चाहे जितने बड़े गुरु आप क्यों ना हो, कितने बड़े आप गुरु क्यों ना हो, आप ब्रह्मा नहीं हो गए हो। शक्तियां किसी की जागीर नहीं है। या तो शक्तियों दो ही मत किसी को, दिए तुझे बंधन मारना भी महापाप होता है। रही बात नवार मंत्र खोलने की, तो शिष्य वो आपका शिष्य मेरे पास आ रहा है, मैं आपकी बाढ़ी हुई शक्तियां 2 मिनट के अंदर खोलूंगा नवार विद्या। अब आप हमारे खोलने के बाद आपके पिछवाड़े में दम होगा, बंधित करके दिखाना। अगर हमारी वीडियो तक आप तक पहुंच रही है तो आप इसको देखना। आपकी बंधिश की हुई शक्तियां मैं खोलूंगा और तुम्हारे पिछवाड़े में दम हो तो फिर से बंधिश करके दिखाना। फिर बंधिश करना, हाथ तो लगाना, आपके समझ में आ जाएगा कि अवघड़ बाबा नाथ की दरबार है क्या की। किसी के साथ गलत करना अच्छी बात नहीं, किसी को शक्तियां दो, उसको बंधिश करो, ये अच्छी बात नहीं है। या तो दो ही मत, शिष्य बनाओ ही मत, और दो दम रखो, आपका शिष्य जहां रहे चमकता रहे, उसकी शक्तियां कोई बंधिश न कर पाए। अब आप लोग शक्तियां देते हो तो आपकी मांग बढ़ती जाती है। हम उन गुरुओं से कहना चाहते हैं, वो भी रसमलाई काट रहे हैं, उनसे कहना चाहते हैं, जहां तुम दीक्षा लेने गए थे, सीखने गए थे, अगर गुरु तुमसे 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख मांग करता, तुम दे सकते थे। जैसे आप तुम्हारे सामने शिष्य गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसे तुम भी गिड़गिड़ाते थे पहले। तो कितना पैसा दिया हो अपने गुरु को सीखने के लिए। जितने दरबार चढ़े, गुरु रसमलाई काट रहा है, गुरु 4 चक्का से घूम रहा है, और शिष्य पैदल चलने का भी उसके पास ताकत नहीं है, साइकिल लेने का पैसा नहीं है। दरबार में जुड़ने का मतलब ये होता है, अगर गुरु 4 चक्का से चल रहा है, जुड़ने वाला भी 4 चक्का से चलना चाहिए, उसके घर भी लक्ष्मी प्राप्ति होनी चाहिए, व्यवसाय चलना चाहिए, प्रगति होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही, ऐसे दरबार में धिक्कार है जाने का। ऐसे दरबार में जाना ही नहीं चाहिए जहां गुरु 4 चक्के से घूमे और शिष्य को साइकिल भी नसीब ना हो। कई साल से जुड़े हुए शिष्य हैं, बताओ दरबार में है, उनके पास साइकिल भी नहीं है, 2 चक्के गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। गुरु 10 लाख 20 लाख 50 लाख गाड़ी में घूम रहा, क्यों? गेहूं बेच के सारे शिष्यों को लूटकर ही घूम रहा है वो। क्योंकि हम तमाम गुरुओं को ऐसे जानते हैं जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, और 2-3 साल में वो उड़ने लगे। कैसे? अरे कम कम उन गुरुओं को मेरा संदेश पहुंचे कि कम कम तुम 4 चक्का से गाड़ी से घूम रहे हो, तुमसे जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो तुम्हारा भक्त है, उसे 2 ही चक्का गाड़ी की व्यवस्था हो जाए। और जिस दरबार में जाने वाले व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकते, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। गुरु आगे बढ़ता गया, लेकिन जो उस दरबार जुड़े व्यक्ति हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसे दरबार को छोड़ देना चाहिए, कदम नहीं रखना चाहिए। जो तंत्रकार का लाखों रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए ऐसा ले रहे ना, ऐसे दरबार को छोड़ना चाहिए। डायरेक्ट लूटने का कार्य ऐसे दरबार कर रहे हैं।
आओ एक बार तख्त काट हो गया, आओ हर महीने इसमें 20 पैसे आप मारो, 40 पैसे मारो। अरे बहुत सारे कितने बड़े होते हैं, औकात उनकी कितनी होती है, जो 50 फेरी मारोगे तो भूत सारा तुम्हारा जाएगा। भूत की औकात क्या है? भूत की औकात जीरो होती है, जीरो। और शक्तियों का मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि शक्तियों के आगे, देव देवी की शक्तियों के आगे भूत एक सेकंड भी नहीं टिक सकते। तो क्या है, 20 परिक्रमा मारो, 50 पेशी करो, क्या है? अपने अवघड़ बाबा नाथ पीर दरबार में मात्र एक बार आना है, ना आपको पेशी 20 बार मारना है, ना यहाँ अर्जी लगाना है। केवल यहाँ के बताए रूल रेगुलेशन से अपने घर पे उसको फॉलो करना, आपको नियम को, बस और कुछ भी नहीं करना। घर पे रहोगे, ऑल इंडिया में कहीं रहोगे, बाहर देश रहोगे, कोई भूत प्रेत जिन जिन्नात, यहां तक कि देवी देवता की भी औकात नहीं रहती कि आपको परेशान करे। केवल आप नियम संयम पे चलो। और उसके बाद अगर आपके पास साइकिल व्यवस्था नहीं है तो नाथ पीर अवघड़ बाबा नाथ पीर दरबार में जुड़ के देखिए, साल भर में साइकिल की या मोटरसाइकिल किस चीज की व्यवस्था होती है। हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं, जैसे आप हो वैसे हम भी हैं, लेकिन हम जिसके भरोसे हैं वो सब कुछ करते हैं। भूत हटाने का 1 लाख रुपया दो, हवन करने का 20,000 रुपया दो, ये करो वो करो। आप लोग पूरा जिंदगी अपना ही फेरी और पेशी में गंवा दोगे। आप भी गंवाओगे, आपके आने वाली कुल भी वही करेगी जो आप करोगे। जो आप कर रहे हो ना, 20 बार फेरी परिक्रमा, ये दरबार वो दरबार, आने वाली पीढ़ी भी यही करेगी जो आप कर रहे हो। क्योंकि ना आपके जमाने में भूत जाएगा, भाई आपका ही बच्चा वो भी दरबार खोदेगा, उसका बच्चा वो भी दरबार खोदेगा। तो ऐसे खिलाते रहो, खाने वाले बैठे हुए हैं। हमारी बात अगर सही लगे तो बोलना हाँ गुरु जी आप सही बोल रहे हो, बुरी लगे तो कोई बात नहीं, आप कहीं भी दरबार में जाओ आओ, अपने से कोई मतलब नहीं है। हमें नहीं बोल रहे कि आप हमारे दरबार में आइए, लेकिन जो पेशी अर्जी 20 बार टहला रहे हैं तुमको इधर उधर, उनसे बचिए आप। ये भूत कर दे रहा है, 4 दिन बाद गए, तुम्हारा भूत ठीक था, पड़ोसी फिर कर दिया, फिर कहा तुम्हारे मायके से आ गया। अरे शक्तियां हैं तो भूत एक बार के बाद दोबारा आना नहीं चाहिए। और नहीं तो आते रहिए जाते रहिए, जितनी बार जाओगे उनको कुछ न कुछ दे के आओगे। कुछ नहीं भैया, चलो 2000 हवन का ही दे दो। ये सामग्री आप में लगेगी 500 रुपए की सामग्री, 20,000 रुपया हो गया आपका, 20,000 रुपये की सामग्री लगेगी, हो गया। 100 रुपए की सामग्री का 10,000 रुपये लेने वाले बैठे हुए हैं दरबार लगा के। अभी किसी को क्या बोलना। आप लोग इंसान हो, समझिए जानिए, भूत बहुत बड़ी चीज नहीं है। भूत हटाने में लाखों रुपए नहीं लगता, लाखों रुपए उनको बिरयानी खाने में, उनको 4 गाड़ी से घूमने में, तेल में, वीआईपी कपड़े पहनने में उनको लगता है। तुम्हारे भूत हटाने में नहीं लगता। कोई ऐसा है जो भूत कराने में लाखों रुपया खर्चा करेगा? वो तो 100-200 रुपये भूत आपके ऊपर लग गया, और लगा क्यों? आपके कर्म से। कर्म अच्छा है तो भूत की औकात नहीं आपकी तरफ रख दे, तकलीफ देने की तो बात ही छोड़ दो। 1,000-500 रुपये में किसी को देके इधर उधर वो कर दिया। अब तुम अच्छे अच्छे वीआईपी दरबार में गए, वीआईपी दरबार में बैठने का, रहने का, खाने का सबका चार्जेस जुड़ जाता है। ऐसे मॉल में गए आप ना, 200 रुपए कपड़ा है, लेकिन उनकी पैकिंग, माल की व्यवस्था, एसी की व्यवस्था, सबको पेमेंट इसकी व्यवस्था सब जोड़ के वही 200 रुपए की शर्ट आपको देंगे 1500 रुपए की। वैसे वैसे दरबार है आजकल।
मानव सेवा के लिए दरबार नहीं खोला गया है। यहां मानव सेवा होगी। यहां केवल जितने दरबार हैं, हम सब दरबारों की बात नहीं करेंगे लूट रहे हैं, लेकिन बहुत सारे दरबार ऐसे हैं जो केवल लूटने के लिए ही खोला गया है। जिसके पास पहले कुछ नहीं था, उसकी बैकग्राउंड आप चेक करो ना, देखो उसके पास पहले क्या था। बाबा आजाद जमाने में उसके पास था क्या? जितने दरबार खुले आप देखो, आपके समझ में आ जाएगा। आप लोग इस पे गौर करिए, सोचिए। कहीं आप दूर दरबार में आप कहीं जा रहे हो, रेलवे का आने जाने के भाड़ा, अगर आपको अगला आदमी बोल दिया 20 पैसे मारो, तो अगर 1 पैसे पर आपका 2000 20 पैसे कितना गया है? 40-50 हजार रुपया गया ना। आप लोग खुद अपने इस बात को मनन करिए, चिंतन करिए और खुद आप भगवान की शरण में जाइए। जो आप दरबार दरबार भटक रहे हैं, हमें नहीं बोल रहे मेरे पास आइए, यहां भी मत आइए। आप केवल ईश्वर से लगन लगा लीजिए। 2 घंटा आप नियम से पूजा पाठ भगवान शरण में रहिए, करिए और अच्छा कर्म करिए। देखो आपको अगर शांति न मिल जाता आप बताना। कहीं भूत हटाने 10-20-50 हजार रुपये नहीं लगता। आप लोग ये दरबार अच्छा है, वो दरबार अच्छा है, अच्छा कुछ भी नहीं है। दरबार अच्छा नहीं होता। जो आपको दरबार, जैसे आप दरबार में गए, आपको बता दिया दरबार से आपको ये मालूम हुआ कि आपको साफ सफाई से रहना है, आपको 1 घंटे पूजा करना है, ठीक है, आपको ऐसे हवन करना है, दरबार आपको बता दिया। आपका ये मंत्र का जाप ही करना है, यही बता दिया। आप उसको करना चालू कर दिए, आप उसको नियम करोगे। क्यों? क्योंकि वो लोग गुरु जी बताए हुए हैं, हम ऐसा करेंगे परफेक्ट रहेंगे। अरे आप अगर शुरू से ही अच्छा कर्म और पूजा पर ध्यान दे दो, भगवान शरण में रहो, तो किसी भी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं, मेरे पास भी आने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप नियम संयम नहीं बनाओगे, किसी भी दरबार में जाके आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ये जान लीजिए आप लोग। दरबार कुछ नहीं करता है, आपसे ही करवाता है। कोई माँ दुर्गा का दरबार आपको दुर्गा जी की पूजा पाठ बता देगा, तब भी आपका कल्याण हो जाएगा, पूजा पाठ करोगे तो। बजरंग बली का दरबार है, बजरंग बली पूजा पाठ बता देगा, तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक, भोलेनाथ का दरबार है तो भोलेनाथ की पूजा पाठ बता देगा, तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। उसके बताने से नहीं होगा, आपको करने से होगा। वही आप पहले ही करना चालू कर दो। आपको पूजा पाठ कुछ नहीं आता ना, आप थोड़ा बहुत जो आपसे बने, अगरबत्ती जलाइए, दीपक जलाइए, उनके नाम से उनका ध्यान कीजिए और अपने कर्मों की जो गलतियां हुई कर्मों द्वारा उसकी सजा जो भी मिल रही है उसके लिए माफी मांगिए। हे ईश्वर, मैं आपकी शरण में हूँ, जाने जाने जो हमें गलती हुई हमसे हमें क्षमा करो। उन्हीं को गुरु मान लीजिए। भोलेनाथ, बजरंग बली, माता जी, किसी को आप स्वयं ही गुरु मान लीजिए, लेकिन सच्चे दिल से। इंसान को गुरु मान सकते हो, भगवान को क्यों नहीं? इंसान से खराब तो भगवान है नहीं। कितना भी पहुंचा फकीर गुरु हो, लेकिन भगवान तो नहीं हो सकता ना। हम आपको भगवान को गुरु मानने को बोल रहे हैं। और हम जो बाड़ी बोले अकाट सत्य बोले, जहां तक हमें ज्ञान है। बाकी हम किसी दरबार के किसी इंसान को ठेस पहुंचाने या किसी की बुराई करने के लिए ऐसी वाणी का सब प्रयोग नहीं किए। इसलिए हमने प्रयोग नहीं किया ऐसा शब्द किसी को ठेस पहुंचे। लेकिन सच्चाई क्या है वो मैं बताया, और यही सत्य है, अकाट सत्य है जो हमने बताया। इसलिए आप लोग इस बात पे गौर करिए, मनन करिए, चिंतन करिए, ठीक। और जहां तक हो सके आपको अच्छा लगे, गुरुजी अच्छा बता रहे हैं, इस पे चलिए। नहीं तो पूरा जीवन बीत जाएगा तंत्र काट कराते कराते, गुरुओं के चक्कर में हो नहीं पाएगा, याद रखना, ठीक है। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। आदेश अवक्त निरंजन।